हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं आप सभी क्लास 6 और 7 के लिए लेकर आई हूँ प्रभा गणित की कार्यपुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे कार्यपत्रक देख लिए थे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 86 से कंटिन्यू। सबसे पहले कार्यपत्रक 86 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ राशियाँ दी गई हैं, इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष एवं समय के साथ में परिवर्तित हो जाता है। इन राशियों की अलग अलग समूह बनाइए, जैसे भारत की जनसंख्या, एक वर्ष में महीनों की संख्या, पौधों की लंबाई। तो आपको जो निश्चित मान वाली राशि जिसमें फिक्स डेज रहते हैं वो एक तरफ लिखना है, और जिसमें परिवर्तन होती रहती है उन राशियों में उन्हें एक तरफ लिखना है। जैसे समूह एक में आ जाएंगे एक वर्ष में महीनों की संख्या, सप्ताह के दिनों की संख्या, एक घंटे में मिनट, जो कि फिक्स रहते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या, विद्यार्थियों की संख्या, पौधे की लंबाई, विद्यार्थी का कर, ये बढ़ता रहता है, परिवर्तनशील रहता है, तो घटते बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर ये परिवर्तनशील मान वाली राशियों में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला में अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियाँ दी गई हैं, उनमें से चर राशियों को सेलेक्ट करना है। तो देखिए अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 6b, x, -p, -18p, 3a, -2q, 1/2s। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए। तो देखिए यहाँ पर ये है एक a वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए अगला दे रखा है 1/2 a वर्ग सेंटीमीटर। जो छायांकित भाग है उसे ऊपर लिखेंगे, जितने भी पार्ट में से है वो, और जो टोटल पार्ट है उन्हें नीचे लिखेंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा 2/3 a वर्ग सेंटीमीटर, 1/4 a वर्ग सेंटीमीटर, 2/8 a वर्ग सेंटीमीटर, 3/6 a वर्ग सेंटीमीटर। तो ये डन होता है वर्कशीट 86 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे कार्यपत्रक 87। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 73,257 में अंक 5 का स्थानीय मान कितना है? 50। यहाँ पर 9 का स्थानीय मान 900, 4 का स्थानीय मान 4 लाख, यहाँ पर 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8000, 3 का स्थानीय मान हो जाएगा, सैकड़ा पर है 300। निम्नांकित संख्याओं का विस्तारित रूप, तो 1735 को 1730 + 5 में लिखेंगे। इसी तरह से आपको सभी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखते हुए जाना है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, विस्तारित रूप को संख्या में लिखना है। तो यहाँ पर हमने चेंज किया था संख्या को विस्तारित रूप में, अब विस्तारित रूप को आपको संख्या में चेंज करना है। 8725 इस तरह से लिख देंगे। तो ऐसे ही आगे की संख्याओं को आपको लिख देना है। जैसे ही आप बोलेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे लिखना है। ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 87। अब देखेंगे कार्यपत्रक 88। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में बॉक्स में लिखिए अंक का स्थानीय मान नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 4 का स्थानीय मान 400, यहाँ पर 4 का मान इकाई पे है तो 4 स्थानीय मान। इस तरह से आपको आगे संख्या में लिखना है, जैसे 7 70 पे है, 7 700 है ना। इस सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, विस्तारित रूप की संख्या लिखिए। तो देखिए 7 77,007। इसी तरह से ये हो जाएगा 98,540। इसी तरह से आपको ग करना है, ख करना है, 172, 3,209। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। 1393, देखिए 1300 + 93। इसी तरह से ये है 50,000, 6,990 + 0। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में सैकड़ा व इकाई के स्थान पर आए हुए अंकों को परस्पर बदलकर नई संख्या बनाइए। नई संख्या एवं मूल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या है 952, नई संख्या हो जाएगी, देखिए इकाई और सैकड़ों में बदलना है। तो इकाई की संख्या को सैकड़े में लिख दीजिए, सैकड़े की इकाई में। तो यहाँ हो जाएगा 259। तो यहाँ पर अंतर हो जाएगा 693। तो इसी तरह आपको बाकी के सभी क्वेश्चन में करना है। ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 88। अब देखेंगे कार्यपत्रक 89। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। मैंने कई बार आपको बताया है कि आपको संख्याओं को शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना आना चाहिए, तभी आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर लिखे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ये 57,980। इसी तरह से सभी संख्याओं की हम हिंदी में शब्दों में लिख देंगे। 23,480, 2,85,800, 6,03,069, 7,20,680। सेकंड क्वेश्चन है, संख्या को अंकों में लिखिए। तो यहाँ है 5,20,308। इसी तरह से आपको सभी संख्याओं को अंकों में लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में बॉक्स में ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू में उपयुक्त चिन्ह लगाना है। जो संख्या बड़ी है उधर लगेगा ग्रेटर देन, जो संख्या छोटी है पहली वाली अगर छोटी है सेकंड संख्या से तो वहाँ पर आएगा स्मॉलर, और इक्वल टू है अगर बराबर है तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर करना है, जैसे 5,124 ग्रेटर देन है 3,062 के।
36,856 स्मॉलर देन है 3,65,756 के। 4,520 इक्वल टू है 4,520 के। निम्नलिखित संख्या को छोटे से बड़े आरोही क्रम में लिखना है आपको। तो देखिए छोटा लिखना है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इसी तरह से आपको नेक्स्ट में भी करना है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने किया छोटे से बड़ा, अब करना है आपको बड़े से छोटा, यानी अवरोही क्रम, जिसे आपको बोलते हैं अवरोही क्रम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बड़े से छोटे को बोलते हैं अवरोही, छोटे से बड़े को बोलते हैं आरोही। तो अवरोही में क्या करना है आपको, बड़े छोटे अवरोही यानी घटता जाएगा। तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या, इस तरह से आपको लिखते हुए जाना है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 89। अब देखेंगे कार्यपत्रक 90। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों को समझकर नीचे सारणी में लिखिए। तो देखिए 10,000 को स्टार में शो कर रखा है, 1,000 को ट्रायंगल, 1 सैकड़ा को गेंद में, 1 दहाई को इस तरह की शेप आकृति में दिया गया है, 1 इकाई इस तरह से है। तो आपको देखिए लिखना है, जैसे यहाँ पर कितने स्टार हैं, 2, त्रिभुज 4, सैकड़ा 1, दहाई 2, इकाई 4, संख्या बनी 24,124। तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट में करना है। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन का साइन लगाना है। तो 3,725 जैसे ग्रेटर देन है 3,279 के, तो इसी तरह से आपको लिखना है, जैसे 75,806 स्मॉलर देन है 78,503 के, 38,259 इक्वल टू है 38,259 के। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में, यानी जैसे पहले छोटी आएगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 90। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 90, 89, 88, 87, 86 के सॉल्यूशन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।